I have been young, and now I am old. Yet I have not seen the righteous abandoned or his descendants pleading for bread. All day long he is gracious and lends, and his descendants are a blessing. Depart from evil and do good, and you will dwell forever. For the Lord delights in justice and does not abandon his saints, they are preserved forever. But the descendants of the wicked will be cut off. The righteous will inherit the land and live in it forever. The mouth of the righteous proclaims wisdom, and his tongue speaks justice and truth. The law of his God is in his heart, and not one of his steps will slip. मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना त्यजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। हे परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, हमें संभाल और हमारे हृदय को तैयार कर कि हमारा हृदय व्यर्थ की लालसा और चिंताओं में ना फंसकर वरन हमारा हृदय तेरी ओर ललायित हो और हर दिन परमेश्वर वो तेरे वचन के साथ तृप्त हो। तेरा अनुग्रह हो जो इस हृदय को ढापे, ये जीवन को तृप्त करे और तेरे प्रेम के स्रोत से परमेश्वर हर दिन हमारी आत्मा भिंगाई जाए। हम आज उस आत्मिक जीवन को जी रहे हैं पिता, जिसमें तूने हमें यीशु में नया कर अनंत जीवन से जोड़ा है और ये जीवन परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरे भाग्य से आया है। हो जाने को पाए कि हम परमेश्वर तेरे भलाई के साथ तेरे भलाई में जोड़े गए हैं, तेरे राइचियसनेस में जोड़े गए, तेरे न्याय में जोड़े गए, हम तेरी शर्पणा में जोड़े गए। पिता, इस अनुग्रह का भाग हमारे जीवन में फ्रूटफुल हो और हम इससे कदाचित भी परमेश्वर अलग ना हो पाए। हमारे एक्ट्स, हमारे डन्स पवित्र आत्मा की अगुवाई और तेरी परिपक्वता तेरे नियंत्रण में ही हो पिता, कि वो बातें जो तुझे महिमा नहीं देती वो ना हो, कि हम परमेश्वर तेरे अनुग्रह से दूर ना हो पाए अपनी गलती के वजह से, क्योंकि हमारे और तेरे प्रेम में परमेश्वर तेरा प्रेम पाक है, तेरा प्रेम पवित्र है, तेरा प्रेम संपूर्ण है। और परमेश्वर कभी भी जब परमेश्वर हमारे बीच में कभी एक विश्वासी और एक परमेश्वर के जीवन में जब रिलेशनशिप के बीच में डिस्टेंस आता है तो वो डिस्टेंस क्रिएट करने वाला मनुष्य होता है, क्योंकि हम अपने कदम को परमेश्वर से पीछे हटाते हैं, ना कि परमेश्वर कल भी हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर था, वो आज भी हमसे प्रेम रखता और वो आने वाले दिनों में भी हमसे अनंत प्रेम रखता आया है और रखता रहेगा। और हमारा खुद का एक्शन, हमारा खुद का डंस हमें परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह और उसकी सुरक्षा से दूर करता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारा कोई भी भाग ऐसा ना हो जो हमें वो आपसे दूर करने का कारण बने, क्योंकि परमेश्वर हमने अपने जीवन के उत्तम भाग को पाया है, हमने तुझे पाया है और हम इससे खाली कभी ना हो। हम परमेश्वर तेरे प्रेम के प्यासे और कभी दोबारा ना हो कि हम अपनी गलतियों की वजह से तुझसे दूर हो जाएं और हम तेरे प्रेम के लिए फिर प्यासे हो। हर दिन तू हमारे प्रेम के कुंड को भरता है, हर दिन तू हमें अनुग्रह से भरता है, सुरक्षा, अपनी सहभागिता, वचन, उपस्थिति, प्रेम, हियाव सब देता है पिता, और तुझ में ही संपूर्णता है। प्रार्थना करते हैं हम इससे दूर और कहीं ना जाए, हमारे जीवन में हर दिन तेरी आज्ञाकारिता पूरी हो और हम परमेश्वर तेरे ग्रहण योग्य निकले। हर दिन सर्वप्रथम परमेश्वर के साम्राज्य को खोजे और सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रेम रखे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जब तू हमारे लिए परमेश्वर अपने वचन के बीज को बोता है और सालों साल उसे सींचता है, बड़ा करता है, हमारे जीवन को बनाता ढालता है, ये वो आत्मिक जीवन के बारे में तो बतलाता है। जब तू सैल्वेशन के साथ, उद्धार के वचन के साथ किसी के जीवन में अपने वचन के बीज को डालता है, उद्धार के वचन को डालता है, रिपेंटेंस आता है, सैंटिफिकेशन आता है, मैनिफेस्टेशन आता है पिता, परमेश्वर की सहभागिता आती है, परमेश्वर की सुरक्षा आता है और फिर वो धीरे धीरे अंश करके परमेश्वर के प्रति स्वरूप में बदलता है और वो वृक्ष बनता है, फलदायी वृक्ष, जो परमेश्वर दूसरों के लिए सहारे का, सहायता का और विश्राम का कारण ठहरता है।
एक विश्वासी के लिए तो ये योजना को रखता है, उसके अनुसार पिता, कोई 30, कोई 60, कोई 100, परंतु हर एक के लिए योजना को रखता है। और हम प्रार्थना करते हैं जो भी तू योजना हमारे लिए ठहराता है पिता, वो पूरी हो। आज इस वचन के साथ हमें तृप्त कर, तेरी उपस्थिति के साथ, तेरे हियाव के साथ, तेरी भरपूरी के साथ, कि हम तृप्त हो जाएं। तुझसे ज़्यादा प्रेम हमें और कहीं नहीं मिलेगा पिता, हम तुझसे तृप्त हो जाएं। तुझसे ज़्यादा हमसे कोई और प्रेम कर ही नहीं सकता पिता, हम संपूर्ण हो जाएं। हम परमेश्वर कहीं और इस हियाव के साथ खड़े ही नहीं हो सकते कि हम जैसे भी ये परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है, हम तेरे हियाव से भर जाएं। और आज जब इस दिन की शुरुआत हम करें, तेरे प्रेम से भर कर करें, कि कोई और हमसे प्रेम करे या ना करे, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वी डू नॉट नीड एनीबॉडीज लव मोर देन गॉड्स लव। आज अगर कोई आपको त्यागता है या आपके लिए कोई हटा दिया जाता है, कोई आपसे प्रेम नहीं रखता है, डजंट मैटर, द वन, द क्रिएशन, द क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएशन लव्स यू। और उसने इतना प्रेम किया है कि उसने पापों के लिए, पर्टिकुलर एक के पापों के लिए अपने बिगॉटेन सन को दिया है। तो उसका प्रेम महान है। तो हम चंद किसी मूल्यवान या कोई लिमिटेड लोग के लव को देखकर हर्ट हो, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस लव को हटाकर उस लव को देख पाएँ जो उस क्रूस पर हुआ है। द लव ऑन दैट क्रॉस, व्हाट गॉड हैज़ डन फॉर अस, ही डाइड फॉर अस, नॉट फॉर अस, फॉर आवर सिन। किसी धर्मी के लिए कोई मरे, वचन कहता है, तो वो फिर भी ठीक है। हम तो पापी ही थे जब हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्रूस पर दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। सो इफ़ एनीबडी कभी भी किसी सिचुएशन में ऐसे परिस्थिति आए कि लगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम की कमी है, लुक एट दैट क्रॉस, ऑलवेज लुक एट दैट क्रॉस। एवरी मॉर्निंग परमेश्वर अपने हर डरवैयों को हियाव देना कि वो अपना नज़र जीवन में उस क्रूस की ओर हर दिन सुबह उठा कर देखे, जिस क्रूस पर यीशु ने अपने प्रेम को दिखलाया है, पिता ने अपने प्रेम को दिखलाया है, और उस प्रेम से हम आज आशीषित हैं। इफ़ एनीबडी डजंट लव यू, ऑलवेज सी ऑन दैट क्रॉस, एंड दैट क्रॉस इज़ अबव। वो हमेशा ऊपर है। और जब आप नज़र उठाकर उस क्रूस को देखते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम को देखते। कोई और आपसे प्रेम करे ना करे, परमेश्वर आपसे असीम प्रेम करते हैं। और हम प्रभु इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। हर दिन जब हम सुबह उठे तो हम इस हियाव से भरें कि तेरा हियाव हमारे खुद के बनाए हुए हियाव से बहुत ऊंचा है। इस हियाव से हम हो सकता है कि कभी ना भरें कि मैं सफिशिएंट नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। परमेश्वर हम हर दिन आपके हियाव से भरने को पाए, क्योंकि आपका हियाव हमें परमेश्वर ब्लेसड करता है। इसलिए हम अपने हियाव से नहीं, हर दिन तेरी सहभागिता में तेरे हियाव से भरे हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, हम जब वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर लड़कपन के बुढ़ापे के बीच में उसने देखा है कि परमेश्वर का विश्वासी कभी भी अबैंडन नहीं किया गया है। हम कम्युनिटी से अबैंडन हो सकते हैं, हम ह्यूमन बीइंग कैन अबैंडन अस फ्रॉम एनी सिचुएशन, बट गॉड ही वोंट अबैंडन अस। उसने हमें एक्सेप्ट किया है। तो इस दिन परमेश्वर, जब हम हर दिन उठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम तेरे ग्रेट एक्सेप्टेंस के, ग्रेट ब्लेसिंग्स के साथ, ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ ब्लेसड होने को पाए। कि हम हर दिन जब सुबह उठे तो हम इस हियाव के साथ कि हम एक्सेप्ट किए गए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में होकर, और जिसके साथ परमेश्वर हमारे दिन आशीषित हो। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जीवन में आज तेरे हियाव का, तेरे शांति का, तेरे होने का, हमें एक्सेप्ट करने का और तेरे ग्रेट लव होने का भरपूरी हो। कि हर एक का आज प्याला तेरे प्रेम, तेरी संपूर्णता, तेरे होने से, तेरे हियाव से और तेरे परमेश्वर हमें एक्सेप्ट किए जाने से ब्लेसड हो जाए। हर एक कोई तृप्त हो और इस आनंद में फ्रूटफुल होने को पाए। रात्रि की बेला में तूने हमें सुरक्षा प्रदान किया है पिता, धन्यवाद। आज का दिन भी यीशु में आशीषित हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, अपने परिवार के सदस्य को भी आपकी सुरक्षा में सौंपते और मांगते इन सभी प्रार्थनाओं को पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।